भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में 1950 से लेकर 1990 तक एक ऐसा नाम था जिसने पर्दे पर नायिका की परिभाषा ही बदल दी। माला सिन्हा। दिलकश अदाएं, बेमिसाल खूबसूरती और अभिनय की वो चमक जो दर्शकों को दीवाना बना दे। प्यासा, धूल का फूल, फिर सुबह होगी, नया जमाना, गीत जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी क्लासिक माना जाता है। धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के दिलों में उतर गई। लेकिन हर सितारे की तरह उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके करियर और उनकी निजी छवि पर गहरी चोट की। 1992 में माला सिन्हा को पद्मश्री से नवाजा गया। ये उनके फिल्मी योगदान की सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन सच ये भी है कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा अध्याय मौजूद है जिसे सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। साल था 1964। मुंबई में अचानक इनकम टैक्स विभाग ने माला सिन्हा के आलीशान बंगले पर छापा मारा। अफसरों ने कोना कोना खंगाला और जब वे बाथरूम की दीवार तोड़कर अंदर पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। दीवारों के पीछे छिपी थी नोटों की गड्डियां और उस दौर के हिसाब से पूरे 12 लाख रुपए। 12 लाख, सोचिए, उस जमाने में यह रकम करोड़ों के बराबर थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर माला सिन्हा इतनी बड़ी रकम कहां से लाई होंगी। और फिर आया वो पल जिसने पूरे देश को हिला दिया। माला सिन्हा ने कोर्ट में बयान दिया, ये पैसा मैंने जिस्म फरोशी से कमाया है। पूरा कोर्ट रूम सन हो गया। मीडिया में हड़कंप मच गया। अखबारों की सुर्खियां यही थीं, पर्दे की देवी का काला सच, ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे छिपी गंदी कमाई। लोग हैरान थे, जो अभिनेत्री करोड़ों दिलों की धड़कन थी, उसने ऐसा बयान क्यों दिया। बाद में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में माला सिन्हा ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, यह बयान मेरी कानूनी रणनीति का हिस्सा था। वकीलों ने कहा था कि अगर मैं टैक्स चोरी या अवैध संपत्ति का रास्ता मान लूंगी तो सजा कड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये कबूल कर लूं कि पैसा जिस्म फरोशी से कमाया है तो इसे टैक्स चोरी नहीं माना जाएगा और मैं बड़ी मुसीबत से बच सकती हूं। यानी अदालत से बचने के लिए उन्होंने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। सोचिए, एक अभिनेत्री जिसने 4 दशकों तक अपने अभिनय से लोगों को मोह लिया, उसे अपने करियर और सम्मान के लिए कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बयान ने उनकी इमेज को हमेशा के लिए मिटा दिया? तो जवाब है नहीं। माला सिन्हा ने इसके बाद भी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 1965 मनोज कुमार के साथ हिमालय की गोद में, ब्लॉकबस्टर। 1968 धर्मेंद्र के साथ आंखें, सुपरहिट। 1968 जितेंद्र और राजकुमार के साथ मेरे हुजूर। गम उठाने के लिए मैं तो जी पे तेरा नाम। 1968 विश्वजीत के साथ 2 कालिया। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, बच्चे मन के सच्चे। 1970 राजेंद्र कुमार के साथ गीत, सुपरहिट। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, जिसके रोज रोज गीत हम बताना कहीं तुम, वही तो। 1971 राजेश खन्ना और राजकुमार के साथ मर्यादा। बिन सोनी सोनी है शाम से सजना। और भी कई फिल्में जिनसे उन्होंने साबित किया कि सच्ची कला किसी भी विवाद से ऊपर होती है। फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी की, और वो भी 3 बार। पहले कोर्ट मैरिज, फिर चर्च में क्रिश्चियन रीति से, और अंत में हिंदू परंपरा के अनुसार। हर बार शादी के पीछे समाज और परिवार की अपनी अपनी उम्मीदें थीं, और माला सिन्हा ने उन्हें पूरा किया। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा भी फिल्मों में आई। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी जाना नहीं उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन मां जैसी शोहरत उन्हें कभी न मिल सकी। वक्त बीता और माला सिन्हा ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। ना इंटरव्यू, ना इवेंट्स। वे लाइमलाइट से लगभग गायब हो गईं। आज भी लोग कहते हैं
क्या वो बयान सच था या सिर्फ सजा से बचने की एक चाल? सच क्या था ये शायद कभी कोई न जान पाए। माला सिन्हा का करियर आज भी इंडस्ट्री की सबसे चमकदार कहानियों में गिना जाता है, लेकिन वो बयान पैसा जिस्म फरोशी से कमाया है आज भी उनकी जिंदगी पर एक सवाल छोड़ जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या अदालत से बचने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाना सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और अनसुनी और सच्ची कहानी के